देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए, माउंट आबू में 50 फीट के साथ मनुष्य के अंदर के रावण को जलाया गया। पूरे देश में सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक दशहरा धूमधाम से मनाया गया। एक से बढ़कर एक रावण के पुतले जलाए गए। लेकिन राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में 2 तरह के रावण जले। एक पोलो ग्राउंड में 50 फीट का रावण जलाया गया, तो वही ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड तथा माउंट आबू में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपे अदृश्य रावण को हमेशा के लिए समाप्त करने के संकल्प के साथ ध्यान साधना के जरिए योग अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में हजारों लोगों के बीच रामलीला का मंचन कर बूंदाबांदी के बीच रावण के पुतले जलाए गए। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें पांडव भवन के प्रबंधक बी के अवतार समेत कई सदस्य पहुंचे। वही सामूहिक ध्यान साधना कर प्रत्येक मनुष्य के अंदर बढ़ रहे रावण को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए गहन ध्यान साधना की गई। देश भर में नवरात्रि के उत्सव पर कार्यक्रम आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया पर्व। मध्य प्रदेश रतलाम बाजना के डोंगरीनगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र के तहत चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सैलाना क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार, नामली नगर परिषद उपाध्यक्ष पूजा योगी, श्री जय अम्बे मंदिर नवदुर्गा उत्सव समिति अध्यक्ष प्रहलाद टांग व समिति के सदस्यगण, रतलाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, अन्य बीके बहने, समाज सेवी राजेंद्र पोरवाल ने दीप प्रज्वलन कर चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ किया। बीके सविता ने कहा कि चैतन्य देवियों की झांकी में राजयोगी तपस्वी बहनें परमात्मा शिव के प्राप्त शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर चैतन्य देवी स्वरूप में विराजमान है। संसार में जो बुराइयां व्याप्त है, उसे राजयोग मेडिटेशन द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। आप हर कर्म करते हुए, हर क्षेत्र में कर्म करते हुए आप भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन उसकी विधि है राजयोग, जो जीवन जीने की कला सिखाती है। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट फूंक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नशे की चीजें सेवन कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नशा से भी मुक्त कराती है। दिल्ली में नव श्री मानव धर्म रामलीला कमेटी डेरावाल नगर के भव्य मंच पर नवरात्रि के पावन पर्व पर डेरावाल नगर की ब्रह्मा कुमारी बहनों का स्वागत सत्कार किया गया। मॉडल टाउन निगम पार्षद विकेश सेठी ने महिला मोर्चा द्वारा बीके लता, बीके प्रभजोत, बीके ममता, बीके रोशनी समेत सभी बीके बहनों का स्वागत सत्कार किया, जिसके पश्चात बहनों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य भी स्पष्ट किया। कार्यक्रम में लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जैसा ये नाम है नव श्री मानव रामलीला, वैसे ही हर बार इनकी रामलीला के संचालन में हमें नवीनता दिखाई देती है। नव का अर्थ ही नवीनता से है, श्री का अर्थ श्रेष्ठता से है। परमात्मा की वो लीला जो अलग अलग रूप से शास्त्रों में दर्शाई गई है, वो सब संचालन बड़ी बखूबी से करते हैं। छत्तीसगढ़ दुर्ग स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राजनीतिज्ञ कैलाश रुंगटा के द्वारा सह परिवार किया गया। कैलाश रुंगटा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि बहनों ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं साक्षात माता के दर्शन कर पाया। आगे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा जो तपस्या की जाती है, उसके द्वारा ही आज भारतवर्ष सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित है। आपकी तपस्या को मैं नमन करता हूँ। और मैं साक्षात यहाँ पर माताओं के दर्शन कर पाया, बड़ी मेरी खुशकिस्मत है। और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो तपस्या की जाती है, आप ही लोग के द्वारा आज भारतवर्ष सुरक्षित है, हम लोग सब सुरक्षित है। आपकी तपस्या को मैं नमन करता हूँ। शक्ति स्वरूपा देवियों के नव रूपों की उपासना किए जाने वाला त्योहार नवरात्रि पूरे देश भर में जोर शोर से मनाया गया। इस त्योहार का मूल महत्व समझाने एवं लोगों को सही अर्थ के साथ 9 देवियों की पूजा करने का संदेश देने हेतु नई दिल्ली के मानस कुंज स्थित परमपुरी भवन सेवा केंद्र द्वारा 9 शक्ति स्वरूपाओं की चैतन्य झांकी सजाई गई। सेवा केंद्र को भव्य रूप से सजाया भी गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने देवियों की आरती उतारकर कार्यक्रम की शुरुआत की और अपने विचार रखते हुए कहा कि परमात्मा शिव इस धरा को स्वर्ग बनाने का अपना कार्य इन शक्तियों के द्वारा कर रहे हैं। इस आयोजन में 50 से अधिक बीके सदस्यों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो धरती पर
परिवर्तन करने के लिए आए हैं, जो एक श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं इस दुनिया को नया बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। तो जो ज्ञान है उसके द्वारा परिवर्तन कर रहे हैं। उनकी जो शक्तियां हैं, परमात्मा तो निराकार है, लेकिन उनकी शक्तियां साकार रूप में इन देवियों के रूप में धरती पर कार्य करती है। तो परमात्मा अपना कार्य शिव शक्तियों के द्वारा करते हैं। तमिलनाडु के तिरुत्तनी सेवा केंद्र द्वारा श्री निर्मल सुब्रमण्यम कल्याण मंडपम में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलए एस चंद्रन, पीकॉक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्री किरण, स्थानीय प्रभारी बीके राधा, जोनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बीके बीना के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, दिव्य ज्ञान, युवाओं के लिए कार्यशाला, चैतन्य देवी दर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आगाज हुआ, जिसका करीबन 8000 लोगों ने लाभ लिया एवं परमात्मा से जुड़ने की विधि समझी। चेन्नई की अनुव्रत समिति द्वारा कम्युनल हार्मनी डे का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बीना को विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। आपसी सौहार्द की भूमिका अदा करते एवं सभी को विश्व शांति के लिए मार्गदर्शित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को याद करने की प्रेरणा दी। साथ ही जीवन में राज्यों का महत्व भी स्पष्ट किया। अध्यात्म रहित शिक्षा भौतिक विकास तो कर सकती है, लेकिन सुरक्षित मानवता सुनिश्चित नहीं कर सकती। यह बात कही भोपाल के आचारपुरा सेवा केंद्र से राज्योग शिक्षिका बीके किरण ने, जो विश्व शिक्षक दिवस पर अपना वक्तव्य दे रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक लोकमान कुशवाहा, शासकीय शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र कौशल, ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से डॉक्टर राजेश शुक्ल, निदेशक एवं अनन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोकमान कुशवाहा ने कार्यक्रम की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने स्कूल के 70 शिक्षकों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण हेतु मूल्य उपवन भेजेंगे। ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं का लाभ ले रहे शिक्षकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। बाल कलाकारों द्वारा आध्यात्मिक संदेश से परिपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किए गए। लगभग 100 शिक्षाविदों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। हमारा ये पूरी दुनिया विश्वास पर ही चलती है। विश्वास विश्व की आस है, विश्व की सांस है। इसलिए किसी का ट्रस्ट ब्रीच करना ये बहुत बड़ा पाप कर्म का भागी बनाता है आगे जाकर। राजस्थान के गांव फिफाना में ब्रह्मा कुमारी तथा ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में गीता ज्ञान प्रवचन माला सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कटनी से मुख्य वक्ता बीके भारती ने 7 दिनों तक सभा को संबोधित किया और गीता में वर्णित ज्ञान के व्यवहारिक स्वरूप को स्पष्ट करके इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करने की प्रेरणा दी। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में फिफाना के एसएचओ विजेंद्र तथा प्रसिद्ध समाज सेवी ललित गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि के अलावा गांव के सरपंच शोवीर जियानी, कौशल सिंह राजपूत, हरि सिंह भादू, अनिल कुमार मुख्य तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर प्रभारी बीके बिंदु ने भी गीता के संदेश को सबके साथ साझा किया और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट किया। कार्यक्रम के दौरान नवरात्रों का त्योहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें आध्यात्मिक गीत संगीत तथा सांस्कृतिक नृत्यों ने समा बांधा। आपके गांव के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझती हूँ पहली बार हो रहा है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये? हमारे गांव फेफाना में जो ये ब्रह्मा कुमारी की ओर से जो ये गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन माला जो शुरू किया गया है, ये हमारे गांव में एक नई उमंग उत्साह लेकर आया है। युवा बुजुर्ग सभी इस गांव में इस प्रोग्राम के लिए समय से पहले ही रोज सुनने को आतुर रहते हैं और इससे हमारे गांव में बहुत बहुत परिवर्तन की संभावना है। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र के प्रांगण में दुर्गा पूजा की सप्तमी तिथि के अवसर पर स्थानीय राजभवन सरकारी यूपी स्कूल के छात्रावास में रहने वाले करीबन 50 अनाथ विद्यार्थियों के लिए कल का उज्जवल भविष्य निर्माण करने का प्रयास किया गया और सभी को सेवा केंद्र पर आमंत्रित किया गया। योग के पश्चात हर छात्रों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इस अवसर पर एम्स से डॉक्टर प्रज्ञा पारमिता गिरी, स्कूल की हेडमास्टर संयुक्ता संडंगी, स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी भी मौजूद रही। और आज खास महागौरी की जो दिवस है नवरात्रि में, तो उस माँ की शक्ति को आह्वान करते हुए हम सब खास
यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हमारे अंदर की वो गोरापन, पवित्रता की स्थिति को जागृत करने के लिए। मैं यहाँ पिछले 3 साल से आ रही हूँ और जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे मुझे एक संतोष मिलता है, मन को शांति मिलता है। मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ आ पाऊँ, लेकिन मेरे बिज़ी शेड्यूल में शायद नहीं हो पाता है, लेकिन मैं ज़रूर आना चाहूँगी कि भविष्य में मैं इसके साथ जुड़ी रहूँ। छत्तीसगढ़ दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके आत्म प्रकाश के आगमन पर स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके रीता के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बीके आत्म प्रकाश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि फिजिकल पर्सनालिटी के साथ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को मेंटेन करना अति आवश्यक है। उसके लिए दिव्य गुणों को जीवन में धारण करना चाहिए। हर एक इंसान चाहता है मेरी पर्सनालिटी बहुत टावरिंग पर्सनालिटी हो, शावरिंग पर्सनालिटी हो, इंस्पायरेबल पर्सनालिटी हो, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो। आप फिजिकली कितने भी हैंडसम हो, फिजिकल पर्सनालिटी प्लस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक पर्सनालिटी। अवसर पर रुंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अध्यक्ष संतोष रुंगटा, बिल्डर चतुर्भुज राठी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।